हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। और हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज। ओके, ये एक ऐसा कंसेप्ट है फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज। आपको केमिस्ट्री के बहुत से ब्रांच में आपको ये देखने को मिलेगा। मान लीजिए इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है। चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा कि एक्चुअली स्टेटमेंट आपको बताना क्या चाहता है। The carbon atom mostly form covalent bonds with the atoms of elements like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus to form different types of carbon compound in large number। यहाँ पे जो O है वो हमारा ऑक्सीजन है, N है वो हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारा यहाँ पे S है वो क्या है, सल्फर है। और जो यहाँ पे हमारा हेलोजन है, हेलोजन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये इनको तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजन एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जो 17th का कॉलम है उनको कैटेगराइज किया गया है हेलोजन एटम में, बिकॉज दे वर हाईली रिएक्ट, इसीलिए इनको एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है हेलोजन एटम्स का, हेलोजन एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है फंक्शनल ग्रुप में? अगर हम देखेंगे कार्बन एटम हाइड्रोजन के अलावा भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करके एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्रिएट करता है, एक लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करता है, एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ओके, अगर हम इसको देखेंगे तो ओके, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप इन लोग से बहुत ही रिलेटेड है। इन लोग का एक फंक्शनल ग्रुप में इंपॉर्टेंट रोल है। ये एलिमेंट एक प्लेयर, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे फंक्शनल ग्रुप के। ओके, और कौन से फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं वो हम देखेंगे अभी। और जो भी हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, फॉस्फोरस है, हम उनको क्या कहेंगे, हेट्रो एटम कहेंगे। क्या कहेंगे उनको हम? हेट्रो एटम कहेंगे। क्या कहेंगे उनको हम? हेट्रो एटम कहेंगे। बात याद रखना क्योंकि डेफिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। हेलोजन जैसे मैंने बताया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन जैसे, नाइट्रोजन जैसे, और यहाँ पे शायद तो नहीं दिए हैं और कुछ दिए हैं आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ओके, और ये सब जो एलिमेंट्स हैं, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं, जब वो फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करते हैं, ओके, तो हम उनको, क्लोरीन को क्रोमो बोलते हैं। यहाँ पे क्रोमो नहीं बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरो। आपको टेक्स्ट बुक में रॉन्ग लिखा है। ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं, आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। ओके, और इनका फॉर्मूला दिया है बॉन्ड एक्स। इनका फॉर्मूला दिया है बॉन्ड एक्स। अगर हम ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एस्टर दिया है। ऑक्सीजन जब एक फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करता है तो वो ज़्यादातर अल्कोहल बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है, कीटन बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ईथर और एस्टर जैसे फंक्शनल ग्रुप बनाता है। अल्कोहल का फॉर्मूला बॉन्ड OH होता है, अल्डिहाइड का फॉर्मूला बॉन्ड CHO होता है। मैं यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से बता रहा है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किस किस एटम या एलिमेंट के साथ वो अटैच हैं, पर कंडेंस फार्मूला में वो नहीं बताता है, आपको अंडरस्टैंड करके लेना पड़ेगा। ओके, तो कीटन का जो कंडेंस फार्मूला है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है बॉन्ड CO बॉन्ड है। ओके, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एस्टर का देखो। नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, जब वो फंक्शनल ग्रुप बनाता है, अगर उसने फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड NH2 बनाया है तो उसको हम क्या कहेंगे? अमाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अमाइंस कहेंगे। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ इसको मेमोराइज करके रख लेना, क्योंकि आपकी आधी की आधी केमिस्ट्री इसी से भरी है अगर आप आगे हायर स्टडी में जाते हो तो। ओके, ये हमारे थे फंक्शनल ग्रुप। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल को लेकर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप वर्क कैसे करता है और कैसे वो वर्क करता है उसको चलो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मीथेन का। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है मीथेन का। मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन होते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा? एक फंक्शनल ग्रुप उठाऊंगा। क्या करूँगा? एक मैं फंक्शनल ग्रुप उठाऊंगा और मीथेन में अटैच कर दूंगा। जब मैं मीथेन में अटैच करूँगा तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके मैं वहाँ पे लगाता हूँ क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एटम लगाता हूँ क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड एक्स। तो ये बॉन्ड, ये Cl को कंसिडर करो एक्स, सॉरी एक्स के जगह पे मैंने लिख दिया Cl। क्या लिख दिया मैंने? Cl लिख दिया, क्योंकि बॉन्ड एक्स मीन्स एक्स के जगह पे हेलोजन का एटम कोई भी रख सकते हो आप। ओके, तो ये है हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है हेलोजन का, बॉन्ड एक्स करके। तो मैंने यहाँ पे Cl लिया है। ओके, तो CH3 बॉन्ड Cl, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे?
क्लोरोमीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरो, क्योंकि इसका हम नेम देखेंगे तो क्या है, क्लोरो है। सी को क्या बोलते हैं हम? क्लोरो बोलते हैं। और मीथेन को हम यहाँ पे लिख देते हैं मीथेन, तो क्या हो जाएंगे? क्लोरोमीथेन। ओके, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे Br ऐड किया है, मतलब ब्रोमीन ऐड किया है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ब्रोमोमीथेन। क्या हो जाएंगे? ब्रोमोमीथेन हो जाएंगे। ओके, आयोडीन ऐड किया तो आयोडोइथेन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे वर्क करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हम देखेंगे अल्कोहल के भी देखेंगे, एल्डिहाइड के देखेंगे, कीटन्स के भी देखेंगे। ओके, मतलब ऑक्सीजन के भी देखेंगे, नाइट्रोजन के भी देखेंगे आगे वाले स्लाइड में। तो मैंने आपको एक बेसिक सिंपल एग्जांपल मैंने मीथेन का दिया है और बताया है एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ओके, तो और भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के डेफिनेशन के साथ। द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हाँ, ध्यान देना, जब मैं रीड करूंगा अब इसको पढ़ना। अगर आपको नोट डाउन करना है फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखते हो तो आपको इस पर अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। ओके, तो जब मैं लिखूं या जब मैं पढ़ूं, रीड करूं, तब आप कुछ लिखना मत। ओके, तब आप कुछ मत लिखना। अगर आपको लिखना है तो प्लीज़ पॉज कीजिए और लिखिए, नोट डाउन कीजिए। फंक्शनल ग्रुप, द कंपाउंड एक्वायर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू दिस हेटेरो एटम्स or the group of atoms that contains heteroatoms, irrespective of the length and the nature of the carbon chain in that compound. Therefore, these heteroatoms or the group of atoms contain heteroatoms are called functional group. मैंने आपको heteroatoms के बारे में बताया है। heteroatoms क्या होते हैं? हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, फिर ऑक्सीजन में ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, नाइट्रोजन में आते हैं, हेलोजन में आते हैं। तो जो ये हेटेरोएटम्स हैं, वो हेटेरोएटम्स कार्बन चेन में जब वो अटैच होते हैं तो कार्बन चेन का लेंथ कितना भी बड़ा हो, नेचर उनका कैसा भी हो, उनको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अटैच हो गए हैं तो वो अपना फंक्शन उसके अंदर शो करेंगे। वो कंपाउंड ये फंक्शन शो करने वाला है। तो चलिए हम इसको समझते हैं अल्कोहल से लेके। किसको हम समझते हैं? अल्कोहल लेते हैं। बॉन्ड OH, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड OH है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मीथेन लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? मीथेन। अब मैं मीथेन ऐड करूँगा। मीथेन में अब मैं अल्कोहल ऐड करता हूँ, CH3 बॉन्ड OH। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? मेथनॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम? मेथनॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम? मेथनॉल पढ़ेंगे। अगर मैं ईथेन में भी ऐड कर दूँ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? एथेनॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एथेनॉल पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ फंक्शनल ग्रुप के मेन प्लेयर से। किससे? मेन प्लेयर से आपको मिलाता हूँ, जो केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, तो चलिए मिलते हैं मेन प्लेयर से उनसे। फंक्शनल ग्रुप के मेन प्लेयर हमारे ये हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अगर आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को देख के शॉक हुए हैं तो डोंट वरी, ये भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ नेम करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसका नेमिंग कर सकते हो, आप इसका पूरा डायग्राम अच्छे से बना सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल। मैं बता नहीं सकता कितना यूज़फुल है ये। ओके, अगर आप सोचे हो 10th के बाद IIT नीट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने को या उसका प्रिपरेशन करने को, तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए आप भी इसका पीछा मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब अल्काइल हैलाइड जो देख रहे हो यहाँ पे, हैलाइड का मीन्स ये होता है हेलोजन होता है। क्या होता है? हेलोजन होता है। ओके, हेलोजन के आप जो हेलोजन देख रहे हो यहाँ पे, जो एलिमेंट आपको देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके सराउंड में देखोगे यहाँ पे डॉट डॉट हैं, और ये सारे डॉट डॉट को क्या बोलेंगे हम? लोन पेयर बोलेंगे। ओके, दो डॉट अगर दो डॉट दिखते हैं आपको तो उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का था। तो चलिए हम देखते हैं वो होमोलॉगस सीरीज। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। द सीरीज ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन हैविंग सीक्वेंशियल इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, इस नॉर्मल डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए कि ये हमारा मीथेन है। ओके, ये हमारा क्या है? मीथेन है। ओके, अब इसके साथ मैं एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करता हूँ। मैंने ऐड किया है OH। ओके, ये हमारा हो जाएगा मेथनॉल। क्या हो जाएगा हमारा? ये मेथनॉल हो जाएगा। ओके, ये था हमारा ये। तो अगर मैं इसके साथ अगर एक और यूनिट ऐड कर दूं, जैसे कि अगर मैं ईथर में ऐड कर दूं, जैसे कि CH3 बॉन्ड CH2 OH। ओके,
तो हमारा हो जाएगा क्या, ये इथानॉल। ओके, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉन्ड CH2 ऐड किया है, फिर OH ऐड किया है, वैसे ही मैं तीसरे में भी CH3 यही बॉन्ड रहेगा CH2 का। ओके, फिर मैं एक ऐसा ही यूनिट ऐड करूंगा CH2, फिर उसके बाद मैं ऐड करूंगा OH। ओके, ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोपेनॉल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो। ओके, जो हमने जो यहाँ पे एक बॉन्ड ऐड किया है CH2 का, इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइलिन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, हम मिथाइलिन कहेंगे। ये आप याद रखना है, बॉन्ड CH2 को हम मिथाइलिन कहते हैं। ये एक मान लो एक यूनिट है ये बॉन्ड CH2, जिसको हम मीथेन में ऐड करेंगे तो वो इसके हाँ, अगर मैं समझ लोगे तो मीथेन में ऐड किया, फंक्शनल ग्रुप OH है। अगर मैं बॉन्ड CH2 को मीथेन में ऐड किया तो हो जाएगा एथेनॉल, फिर एक और मैंने ऐड किया तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर कैसा है कि मैंने यूनिट जैसे ही मैं बॉन्ड H2 जैसे ही मैं ऐड करते जा रहा हूँ, इनकी लेंथ क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। ओके, जैसे कि मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, वैसे ही है ब्यूटानॉल। तो इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होते जा रही है, पर इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। तो ऐसे सीरीज को हम कहेंगे होमोलॉगस सीरीज। ओके, ऐसी सीरीज को हम कहेंगे होमोलॉगस सीरीज। ये आपको डेफिनेशन में देखने को मिल रहा है, द सीरीज ऑफ अ कंपाउंड, द सीरीज ऑफ अ कंपाउंड, जैसे कि यही मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। ओके, फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप OH, जैसे कि हमने लिया है, इन द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटॉम। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे CH4 होता है मीथेन के लिए, तो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके मैंने OH लगाया, मतलब एक हाइड्रोजन के एटम की जगह पे OH लगाया है। तो वही यहाँ पे बोला है, इन अ प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था स्ट्रेट चेन, बॉन्ड चेन, रिंग चेन। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर चेन है। ओके, हैव अ सीक्वेंशियल इंक्रीजिंग लेंथ, सीक्वेंशियल इंक्रीजिंग लेंथ मतलब जैसे कि यहाँ पे CH3 बॉन्ड OH है, फिर यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH है, फिर यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 OH है। तो यहाँ पे आपको आपको सीक्वेंशियली यहाँ पे इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, इंक्रीजिंग लेंथ दिखाई दे रहा है, और ऐसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। ओके, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी की जो सिमिलैरिटी है, जो यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी जो उनकी हर एक कंपाउंड की जो रहेगी, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल की, उनमें भी थोड़ी सिमिलैरिटी रहेगी। क्या रहेगी उनमें, थोड़ी सिमिलैरिटी, वो तो हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको आगे। जैसे कि मैं आगे उठाता हूँ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स का। क्या उठाता हूँ, अल्केन्स का। जैसे मैंने पिछली बार एग्जाम्पल लिया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे अगर इथेन देखा जाए तो CH3 बॉन्ड CH3 होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कार्बन कैसे 2 है, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड CH2 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स देखेंगे तो जैसे हमने देखा था, अल्केन्स भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर इस सेक्शन में हम देखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये वाला कॉलम, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये बॉन्ड CH2 बॉन्ड, बस ये ऐड हुआ है मीथेन में, फिर मीथेन में ऐड हुआ है, फिर वही इथेन में ऐड हुआ है, प्रोपेन में हुआ है। हर एक कंपाउंड में इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट हुआ है, और जब भी वो ऐड हो रहा है तभी उनके अंदर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रहे हैं। जैसे कि मीथेन का देखेंगे -162 बॉइलिंग पॉइंट है, अगर वही हम इथेन का देखेंगे तो -88.5 है। बस वो बॉन्ड CH2 जो मिथाइलिन है, जो ये मिथाइलिन है, उसी के ऐड होने से इतना चेंजेस हो रहा है। ओके, तो यही है फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस। ये हमारा जो सीरीज में ऐड होता जा रहा है, एक लेंथ क्रिएट करते जा रहा है विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, वो हमारा होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। और फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया ही है इसके पीछे सेक्शन में। ओके, तो यही है फंक्शनल ग्रुप। क्या करता है, वो एक फंक्शन देता है किसी भी कंपाउंड्स को, एक एक्स्ट्रा मतलब एक डिफरेंट फंक्शन देता है वो ऐड होने के बाद। जैसे OH को ले लिया, अल्कोहल दे दिया, बॉन्ड CH को ले लिया, वो एक अल्डिहाइड का हो जाएगा। ओके, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट टाइप, ईस्टर है, ईथर है, अमाइंस हैं। ओके, हैलोजन होने से क्लोरोमीथेन हो जाते हैं, ब्रोमोमीथेन हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ जाएगा 4 आपका, यहाँ पे कितने ब्यूटेन है तो 4th रैंक पे आता है, यहाँ पे आप 4 लिख दो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, यहाँ पर देखो 4 है तो 4 लिख दो। ओके, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है ऐसे 0 है, वैसे सो ऑन। ओके, ये होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स है। यहाँ पे देखोगे मैंने आपको मेथनॉल के, एक्चुअली मैंने इसी के एग्जांपल लेके आपको होमोलॉगस सीरीज समझाया है, तो वो यहाँ पर देख रहे होंगे। सिर्फ यहाँ पे अगर हम नॉर्मल देखेंगे मेथनॉल का तो 63 है, मैंने यहाँ पे एक और यूनिट ऐड किया है
मैंने यहाँ पे एक और यूनिट ऐड किया है बॉन्ड CH2 का, मिथाइलिन का एक और यूनिट ऐड किया है यहाँ पे विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये सेम फंक्शनल ग्रुप है हमारे। बस यहाँ पे क्या मैं ऐड कर रहा हूँ, मिथाइलिन ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं मिथाइलिन 2, यहाँ पे मिथाइलिन ऐड हो गया, यहाँ पे 3 मिथाइलिन ऐड हुआ है। बस यहाँ पे मिथाइलिन ऐड करते जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे इनकी बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस हो रहा है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हो जा रहा है। ओके, इनके कंपाउंड में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर 3 है, 4 है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्किन्स में। अल्किन्स का देखें, अल्कोहल का देखें, अल्किन्स का देखते हैं। जैसे इथीन है आपका, वी नो डैट अल्किन्स में डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे कैसे हैं, अल्किन्स में डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, और यहाँ पे CH2 मतलब मिथाइलिन का जो बॉन्ड है वो है ही नहीं। ओके, बॉन्ड CH2 नहीं है यहाँ पे, और ये क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड के बारे में बात किया ना इन्होंने, और यहाँ पे कैसे हैं, डबल बॉन्ड है, मीन्स डैट यहाँ पे मिथाइलिन का कोई भी यूनिट नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे प्रोपिन में 1 यूनिट है बॉन्ड CH2 का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट -48 डिग्री है। तो चलिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पहले होमोलॉगस सीरीज का। वाइल गोइंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट इन होमोलॉगस सीरीज, ओके, 1 मिथाइलिन यूनिट्स गेट एडेड। हमने ये देखा कि अगर हम होमोलॉगस सीरीज में एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे हम जाते हैं तो बॉन्ड CH2 मीन्स मिथाइलिन क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। हमने अल्कोहल वाले सेक्शन में भी देखा, अल्केन्स में भी देखा और अल्किन्स में भी देखा। ओके, सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बाय 14 डाल्टन। आपको ये पॉइंट याद रखना है, तो मिथाइलिन का जो मॉलिक्यूलर मास है, ओके, वो 14 डाल्टन है। मॉलिक्यूलर मास का क्या यूनिट है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या है, डाल्टन है। क्या है, डाल्टन है, DALTON। ओके ओके, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज बाय 14 डाल्टन दिया है, मीन्स डैट मिथाइलिन जब ऐड होता है तो वो 14 डाल्टन मॉलिक्यूलर मास ऐड होता है, मीन्स डैट 1 मिथाइलिन यूनिट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, 14 डाल्टन है। आपको बात याद रखना है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लेक्चर 5 का। लेक्चर 5 में मैंने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो मैंने उसको डिटेल में थोड़ा बताया है। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज बाय 1। ओके, अगर हम मिथाइलिन का अगर देखें हम लोग यूनिट, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 सिर्फ। तो अगर हम हर मिथाइलिन ऐड करते जाएंगे तो मीन्स डैट हर एक मतलब एक सिंगल कार्बन एटम ऐड होते जा रहा है। ओके, एक सीरीज में वो ऐड होते जा रहे हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलैरिटी। ओके, अगर वो एक सीरीज फॉर्म किए हैं, अगर अल्कोहल का पूरा सीरीज है तो उनका जो केमिकल रिएक्टिविटी है एक दूसरे के साथ थोड़ा सिमिलर रहेगा। ओके, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका मतलब ये हो गया कि होमोलॉगस सीरीज का जो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अल्किन्स का, अल्काइंस का, जब हमने देखा था तो उनका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है। अगर हम देखें अल्केन्स का फार्मूला, किसका फार्मूला देखें, अगर हम अल्केन्स का फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ओके, अगर हम देखें अल्किन्स का, किसका देखें हम, अल्किन्स का देखें तो उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ओके, अगर हम अल्काइंस का देखें, ALKYNES, अगर हम अल्काइंस का देखें तो उसका क्या फार्मूला हो जाएगा, CnH2n-1। ओके, -2 हो जाएगा। ओके, तो जो ये फंक्शनल ग्रुप के जो फार्मूलाज हैं ये सारे होमोलॉगस सीरीज में सेम रहेंगे। और हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम अल्कोहल का अगर देख लेते हैं, अल्कोहल का भी एक उनका मतलब अल्कोहल का फार्मूला अगर हम देख लेते हैं, उनका फार्मूला ऐसे रहेगा, CnH2n+1+OH। ओके, तो ये था। तो हम एक बार उसको हम समराइज कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन देख के फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज का। इन अ फंक्शनल ग्रुप इट डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। अगर मैंने उसके अंदर फंक्शनल OH किया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अल्कोहल हो जाएगी। बॉन्ड CHO किया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एल्डिहाइड हो जाएगी। अगर हम होमोलॉगस सीरीज में देखते हैं, अगर मैंने उसके अंदर 1 यूनिट ऐड किया है बॉन्ड CH2 का, इट अरेंज डिफरेंट केमिकल कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द सेम केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, हमने देखा है होमोलॉगस सीरीज में एक दूसरे के साथ उनकी जो केमिकल जो रिएक्टिविटी है वो आपको सिमिलर नजर आएगी होमोलॉगस सीरीज में अगर आप देखोगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये है,
different chemical group cause different chemical reactivity, means that different functional group different types का chemical reactivity determine करते हैं, show करते हैं. ओके जैसे कि अगर मैं OH ऐड करता हूँ, अगर OH का फंक्शनल ग्रुप ऐड करता हूँ कंपाउंड के साथ तो वो अल्कोहलिक रिएक्टिविटी दिखाएंगे. बॉन्ड CHO ऐड करता हूँ उनके साथ तो वो अल्डिहाइड का मतलब रिएक्टिविटी दिखाएंगे, जिसको हम अल्डोस भी बोल सकते हैं, एक टाइप का शुगर, एक शुगर जैसा उनका केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा या केमिकल रिएक्टिविटी रहेगा. ओके और दूसरा आता है हमारा होमोलॉगस सीरीज का. इसका दूसरा पॉइंट ये है, इट हैविंग अ सिमिलर और नियरली केमिकल रिएक्टिविटी इन द सेम सीरीज. ओके सारे जो सीरीज है उनमें हमने जो देखा है सारे सीरीज अल्कीन्स, अल्कोहल, अल्केन्स का जो भी हमने सीरीज देखा है उनके जो केमिकल जो रिएक्टिविटी है थोड़े थोड़े आपको सिमिलर नजर आएंगे एक दूसरे के साथ. ओके तीसरा पॉइंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल हैं, जैसे कि बॉन्ड OH ग्रुप है हमारा अल्कोहल ग्रुप है, क्या हो जाएगा ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है. अल्कोहल ये कौन सा ग्रुप है हमारा कार्बोजाइलिक एसिड है. ओके ये हमारा कार्बोजाइलिक एसिड है. याद रखना इस बात को फ्रेंड स्टूडेंट्स, इस बात को बिल्कुल याद रखना, भूलना मत. ये हमारा मैंने जैसे बताया था लास्ट में अमाइंस है. ओके जहाँ पे नाइट्रोजन आ जाते हैं वहाँ अमाइन, अमाइड, अमोनिया ऐसे आ ही जाते हैं. ओके अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं होमोलॉगस सीरीज का. ऑल मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एक्सेट्रा बॉन्ड OH ग्रुप कम इन द सेम सीरीज. ओके अगर वो फंक्शनल ग्रुप OH के साथ ऐड होता है कोई भी कंपाउंड तो वो अल्कोहल प्रॉपर्टी लेता है. जो भी कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप OH कैरी करते हैं वो अल्कोहल प्रॉपर्टी में आएंगे, वो उनको फिर एक ही सीरीज में हम उसको कंसिडर करेंगे. ओके तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप होमोलॉगस सीरीज का डिफरेंस बिटवीन. यहाँ पे हमारा समराइज हो जाएगा, हो गया होगा फंक्शनल ग्रुप क्या है और होमोलॉगस सीरीज क्या है. फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज डिफरेंस बिटवीन बता दिया है. इसको लेके और केमिस्ट्री को लेके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके हमसे प्लीज़ पूछिएगा, हमसे ज़रूर पूछिएगा. ओके और तब तक के लिए फंक्शनल ग्रुप होमोलॉगस सीरीज के एक बार आप रिवीजन कर लो, एक बार उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब मैं आयुपैक पढ़ाऊंगा, जब मैं नेमिंग पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब अगर मैं नेमिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फंक्शनल ग्रुप होमोलॉगस सीरीज. ओके बहुत ही हेल्पफुल होगा उसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस पर और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँ. ओके थैंक यू.